नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। बात करेंगे आज नक्स वोमिका के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग दवा है, इंपॉर्टेंट दवा है और सबके लिए महत्वपूर्ण है। अपने घर में डेफिनेटली इस दवा का 3200 1M तीनों पोटेंसी रखिए, इमरजेंसी में काम में आएगा। एक्यूट दवा है लेकिन पावरफुल दवा है। जहर से बनता है लेकिन अमृत जैसा है। मदर टिंचर में इसको इस्तेमाल ना करें। प्रॉपर आप पोटेंसी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो ही बीमारी जड़ से खत्म होगा। लोगों का एक नॉर्मल ये चीज रहता है दिमाग में, घर कर गया है कि एलोपैथिक सिस्टम के बाद या आयुर्वेदिक सिस्टम के बाद कोई ट्रीटमेंट अगर होम्योपैथी में आए तो नक्स वोमिका उसको दिया जाता है एंटीडोट करने के लिए। ये चीज बिल्कुल गलत है। जब हमने डॉक्टर एबिनास के किताब को पढ़ा तो अच्छी तरह से उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, दिस इज अनसाइंटिफिक, विज्ञान के सहमत नहीं है, विज्ञान के अनुसार नहीं है। और जो होम्योपैथिक सिस्टम के ऊपर रिसर्च किया गया है वो गलत है कि नक्स वोमिका आप एलोपैथिक या आयुर्वेदिक सिस्टम के पास जब होम्योपैथिक खाने के लिए कोई आता है तो आप उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नक्स वोमिका दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने इसका संदर्भ में कुछ स्पेसिफिक चीजें कहा है, उसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से ऐसे नक्स वोमिका के क्लिनिकली वेरीफाइड इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसके आधार पर हम क्लियर कट नक्स वोमिका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन से फॉर्म में नक्स वोमिका यूज करें तो आपका 100% इलाज हो सकता है, 100% आपकी बीमारी क्योर हो सकती है। डिटेल में उन्होंने लिखा है, उसको हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको उसको प्रॉपर हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा, प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताऊंगा। क्लिनिकली जो जो हमने देखा है, नोटिफाई किया है, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। आप अच्छी तरह से वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको हर एक बीमारी से क्योर होना है, क्योर मतलब परफेक्टली क्योर, तो प्रॉपर डायनामिक दवाओं का इस्तेमाल करें। और इन जैसे दवाओं को जो जो लोग मतलब बायास्ड होके यूज करते हैं वैसा ना करें। प्रॉपरली सिलेक्शन कीजिए और कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर क्लिनिकल टिप्स के आधार पर ही करिए। क्लिनिकल टिप्स के नाम पर फिर से मैं याद दिला दूं कि पीडीएफ फाइल हमारा जो है क्लिनिकल टिप्स वाला, अभी तक आपने नहीं खरीदा है, डेफिनेटली खरीदिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पीडीएफ फाइल 350 से लेकर 450 के बीच में है, इंटरेस्टिंग है। 100 to 200 क्लिनिकल टिप्स और इस तरह से 11 पीडीएफ फाइल्स है और 2-3 भी कंटिन्यू है। आगे आने वाले दिनों में आपकी सहूलियत के लिए हमने उसको प्रॉपरली बनाया है, वो यूज होगा और जरूरत पड़े तो हम उसको किताब के रूप में संजो के भी पब्लिश करेंगे। तो खरीदिए, व्हाट्सएप पे आप संपर्क करिए। जिनको भी चाहिए पीडीएफ फाइल्स हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे। आप पेमेंट करके कॉपी भेजिए, हम आपको वो पीडीएफ फाइल्स सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नक्स वोमिका के और तमाम सिम्टम्स और क्या क्या डॉक्टर एबिनास ने कहा है, कैसा यूज करना है, कौन कौन से सिम्टम्स वेरीफाइड है, तो उसके बारे में जानते हैं बिफोर यूज करने से पहले। इसको अच्छी तरह देखिए और यूज करिए, अपने घर में डेफिनेटली लाकर रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और बात करेंगे नक्स वोमिका के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स। सबसे पहले बहुत सारे लोगों का भ्रम आज टूटेगा। जहाँ भी जिस भी डॉक्टर के पास जाओ, आप एलोपैथिक सिस्टम के पास या आयुर्वेदिक सिस्टम के पास जाकर, तो वो लोग सबसे पहले नक्स वोमिका देते हैं उसको एंटीडोट करने के लिए। बहुत जगह पर इसका प्रचार होता है, दुष्प्रचार मैं बोलूँगा। डॉक्टर ने बिना कोई प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किए, प्रॉपर सिम्टम्स को जाने, प्रॉपर एग्जामाइन करे, इस चीज़ को डायरेक्ट नक्स वोमिका उनको देकर फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये गलत चीज़ है। डॉक्टर एविनास ने यहाँ पर क्लियरली बताया है, आप देख सकते हैं, अंडरलाइन किया हुआ है कि फिजिशियंस जो इस चीज़ को कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है why so many physicians are almost invariably prescribing nux vomica. First thing, in case coming from allopathic hands, ठीक है, विदाउट इवन एग्जामाइन द केस, एग्जामाइन करे बिना डायरेक्टली उनको नक्स वोमिका देते हैं ताकि वो एंटीडोट हो जाए, फिर उसके बाद वो लोग स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इट इज़ अनसाइंटिफिक, ये चीज़ को यूज़ करना टोटली अनसाइंटिफिक है, तो ऐसा नहीं करना है।
तो क्या करना है भी उन्होंने दिया है, उस चीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने फिर दिया है और आप लोग देख सकते हैं कि वेल आई डोंट नो व्हाट हैज़ been given for nux vomica will neither antidote the effects of the drug poison nor cure the disease condition unless it is homeopathically indicated, especially if given in dynamic form। तो उन्होंने ये कहा है कि जब तक आप नक्स वोमिका को होम्योपैथिकली इंडिकेटेड, मतलब होम्योपैथिकली उसका जो सिम्टम्स है पेशेंट के सिम्टम्स के साथ मैच नहीं करता, आप उसको देंगे, और वो भी किसमें, डायनामिक फॉर्म में। डायनामिक फॉर्म मतलब पोटेंसी फॉर्म में 30, 200 या फिर 1 ml में। जब तक आप उसको पोटेंसी फॉर्म में नहीं देंगे सिम्टम्स के सिमिलरिटी के हिसाब से, नक्स वोमिका किसी भी सिस्टम के मेडिसिन को जो एलोपैथिक हैंड से आया हुआ है उसको एंटीडोट नहीं कर सकता। ये चीज़ उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। होम्योपैथ नक्स वोमिका विल नेदर एंटीडोट द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग पॉइजन। ठीक है, इसका मतलब यही है कि वो किसी भी तरह का ड्रग पॉइजन को एंटीडोट नहीं कर सकता, नॉर क्योर द डिजीज कंडीशन अनलेस इट इज होम्योपैथिकली इंडिकेटेड। कोई भी डिजीज कंडीशन को ना तो एंटीडोट कर सकता है ना तो क्योर कर सकता है। ठीक है, तो आप चाहे होम्योपैथिक सिस्टम का जो भी इंसान आए उसको दें, या फिर कोई भी एलोपैथिक या आयुर्वेदिक सिस्टम के बाद आपके पास आए तो भी आप उसको प्रॉपर पोटेंसी फॉर्म में देकर ही उसके जो पुराने सिम्टम्स हैं आप उसको एंटीडोट कर सकते हैं। डायनामिक फॉर्म में देना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रॉपर तरीके से डायनामिकली वो जो आपके वाइटल फोर्स को अफेक्ट कर चुका है तो वो उसको सही तरीके से न्यूट्रलाइज कर सके। तो आज के बाद आप इस चीज़ को अच्छी तरह नोट कर लें कि हर चीज़ को नक्स वोमिका एंटीडोट नहीं कर सकता। बोरिक मेटेरिया मेडिका में भी पीछे दिया गया है कि कौन कौन से पर्टिकुलर मेडिसिन के इफेक्ट को नक्स वोमिका एंटीडोट करेगा, वो दिया हुआ है। उसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा मेडिसिन को ही एंटीडोट कर दे, ये गलत चीज़ है। अगर कोई दवा एग्रावेशन हुआ है या फिर उसका साइड इफेक्ट हुआ है तो वो उस एग्रावेटेड सिम्टम या फिर साइड इफेक्ट को ही न्यूट्रलाइज कर पाएगा, नॉट एंटीडोट, इट न्यूट्रलाइज। एक्चुअल मीनिंग में वो न्यूट्रलाइज होगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा ताकि वो आपके वाइटल फोर्स के ऊपर कोई खराब इफेक्ट ना डाल पाए। ठीक है, इस चीज़ को अपने जहन में रखिए। और जो जो हमारे महान डॉक्टर हैं बिना पढ़े अच्छी तरह से डायरेक्टली नक्स वोमिका आप यूज़ कर लेते हैं, और कुछ कुछ तो महामूर्ख है नक्स वोमिका क्यों भी देते हैं जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है, दैट्स ए पॉइजन। यूज़ होता है अगर आप प्रॉपर उसका पोटेंसी फॉर्म में देंगे तो अच्छा काम करेगा, नहीं तो शरीर के ऊपर थोड़ा इधर उधर हो गया तो वो हार्मफुल इफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो पॉइंट देखते हैं, ओवर सेंसिटिवनेस इन एवरी हार्मलेस वर्ड्स। इसका माइंड मेंटल कंडीशन में थोड़ा दिया गया है, ये नक्स वोमिका का थोड़ा मेंटल कंडीशन, ताकि आप अच्छी तरह से उसके जो पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के ऊपर सिलेक्शन कर पाएँ। तो सबसे पहले उन्होंने मेंटल स्पीयर पे देखा है कि वो ज़्यादा ओवर सेंसिटिवनेस रहता है, थोड़ा सा भी हार्मलेस वर्ड बोलो उसको खराब लग जाता है, बुरा लग जाता है, थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर बोल दो उसको पूरा बुरा लग जाता है, वो गुस्सा हो जाता है उस चीज़ का। ठीक है, एवरी लिटिल नॉइज फ्राइटेंस, थोड़ा सा भी आवाज़ आने पर वो डर जाना, घबरा जाना। ठीक है, और इस चीज़ को अच्छी तरह से रखिए, दे कैनॉट बियर लीस्ट इवन सुइटेबल मेडिसिन। ठीक है, वो थोड़ा सा भी दवा इधर उधर होने पे उनका थोड़ा रिएक्शन होता है शरीर में, थोड़ा एग्रावेशन करता है, मतलब शरीर रिएक्ट करता है, मतलब शरीर बहुत सेंसिटिव होता है उस चीज़ का आप यहाँ पर ख्याल रखिए। बेसिकली इंक्लाइन टू गेट एक्साइटेड एंड एंग्री, थोड़े थोड़े बात पे एक्साइट हो जाना, गुस्सा करना। ठीक है, और थोड़ा बदमिजाज का, जो बोलते हैं ना मालिशियस डिस्पोजिशन, बदमिजाज का है, बदतमीज बोलते हैं। ठीक है, उस किस्म का होता है, आप इसको नोट कर लें। नर्वस टेम्परामेंट, ठीक है,
ये चीज़ आपको बहुत सारी दवाओं पे मिलेगा। नक्स वोमिका वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर नर्वस टेम्परामेंट। इस चीज़ को आप अच्छी तरह रख लीजिए। यही नर्वस टेम्परामेंट में कुछ दवाएं आती है, जैसे कि कैमोमिला, इग्नेशिया, स्टाफिसाग्रिया और कुछ है। आप जैसे कि सेपिया भी है, प्लाटिना है, तो ये भी कुछ दवाएं हैं, वेराट्रामाल्बम, बहुत सारी दवाएं हैं। उनमें से नक्स वोमिका एक कॉमनली यूज होने वाली दवा है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए नर्वस टेम्परामेंट में, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ जो कि आपका बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रीक्वेंट एंड इनफेक्चुअल डिजायर टू डिफेकेट। ये चीज़ आप देख लीजिए, इसका एक बहुत ही अहम पॉइंट है। बार बार उसको स्टूल जाने की हाजत होना, ठीक है। थोड़ा सा भी वो मतलब कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, तो उसको लेटरिन जाने की हाजत होती है, और वो भी थोड़ा इस चीज़ को अच्छी तरह से वो मेंटेन नहीं कर पाता, और जाते लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका आता है वो है नक्स वोमिका कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। दोनों सिमिलरिटी उन्होंने दिखाया है। दो इस तरह के कॉन्स्टिपेशन के लिए काम होता है, वो है एक तो है नक्स वोमिका और दूसरा है ब्रायोनिया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? नक्स वोमिका जो होता है उसका जो कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, वो इरेगुलर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, आपका इंटेस्टाइन का प्रॉपर तरीके से मूवमेंट ना होने से, यहाँ पर दिखाया उन्होंने इरेगुलर पेरिस्टाल्टिक एक्शन, मोटाइल नहीं होता, वो पड़ा रहता है उस जगह पर। प्रॉपर मतलब पेरिस्टाल्टिक एक्शन होता है, मतलब जैसे आप देख सकते हैं केचुए में या फिर सांप में, वो एक मसल्स में एक स्प्रिंग जैसा एक्शन होता है, जिससे वो भी अंदर का चीज बाहर जाता है, बाहर का चीज अंदर जाता है। कोई सांप ने अगर मेंढक खा लिया तो वो कैसे अंदर जाता है, वो जिस तरह से वो उसको अंदर खींच खींच के लेता है, जो मस्कुलर कंट्रैक्शन रिपल्सन में, उसको पेरिस्टाल्टिक एक्शन बोलते हैं। ठीक उसी तरह स्टूल भी पेरिस्टाल्टिक एक्शन से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर नक्स वोमिका में, ठीक है, नक्स वोमिका में वो चीज़ ना होने के कारण उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, लेकिन ब्रायोनिया में बिल्कुल उसको हाजत ही नहीं होती, ठीक है, हाजत ही नहीं होती। नक्स वोमिका में हाजत आती है लेटरिन जाने को, लेकिन लैक ऑफ पेरिस्टाल्टिक एक्शन वो खुल के नहीं होता। थोड़ा सा आता है फिर रुक जाता है, थोड़ा सा आता है फिर रुक जाता है। ब्रायोनिया में बिल्कुल नहीं होता, और जो स्टूल कभी भी पास होता है 2 दिन 3 दिन में, पूरा ड्राई हार्ड होके पूरा उसका होता है। ये डिफरेंस आप अच्छी तरह से नोट कर लेना, ठीक है। नक्स वोमिका डिसेंट्री के लिए भी काम करता है, और इसका भी दोनों उन्होंने दिया है, डॉक्टर एबिनास ने, कि डिफरेंस क्या है। मैक्सॉल में भी यही सिम्टम है डिसेंट्री का, नक्स वोमिका में भी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि नक्स वोमिका इन डिसेंट्री द पेन्स आर वेर वेरी ग्रेजुअली रिलीव्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम आफ्टर एवरी स्टूल। थोड़ा समय के लिए जो दर्द पेट में मरोड़ होता है वो रुक जाता है, किसमें? नक्स वोमिका में, ठीक है। लेकिन मरकुरी में वो आराम नहीं मिलता, कंटिन्यूसली वो पेन बना रहता है। यही दोनों में डिफरेंस है, आप इसको नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट में हम जाएंगे वो है रस्टॉक्स में लूज कफ वर्स इन द मॉर्निंग रहता है, इसमें भी रहता है। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं कि जो आर्थराइटिस वाले केस में आप रस्टॉक्स दीजिए, गैस्ट्राइटिस वाले केस में आप नक्स वोमिका प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हुई, और कुछ उसके क्रिटिकल चीज़ें जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल टिप्स, क्लिनिकली वेरीफाइड है। और वो है आफ्टर ईटिंग काली बीच नक्स व मस्चाटा में भी यही लक्षण है। सावर टेस्ट प्रेशर इन द स्टमक 1 or 2 hour आफ्टरवर्ड्स। नक्स वोमिका में भी खट्टापन होना, पेट में प्रेशर जैसा महसूस होना 1 घंटा या 2 घंटा बाद, ये उसका स्पेसिफिक सिम्टम है, आप याद रख लीजिए। पेट में भारीपन होना, आफरा होना, दर्द होना, टाइटनेस महसूस होना कमर के आसपास, ठीक है। तो यही चीज़ होता है। ये चीज़ आपको लैकेसिस में भी मिलेगा, कैल्केरिया कार्ब में और लाइकोपोडियम में भी मिलेगा, ये 3 दवाओं में है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न मत होइए इस चीज़ का, उनका अलग अलग सिम्टम्स आपको भी देखना पड़ेगा। तो इस चीज़ में स्पेसिफिक गाइडिंग सिम्टम ये उन्होंने कहा है कि इस गाइडिंग सिम्टम को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका आता है
उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर अविनाश ने यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर स्टमक जो सिम्टम है, नक्स मोस्टाटा, काली बीच और नक्स वोमिका का लगभग सेम है। खाने के बाद उनको प्रॉब्लम बढ़ जाता है, लेकिन नक्स मोस्टाटा और काली बीच में खाने के तुरंत बाद प्रेशर फील होता है पेट में। नक्स वोमिका में 1 या 2 घंटे बाद उनका फील होता है। यही उनका डिफरेंस है। इस चीज़ को आप नज़र में रखिए जब भी इस्तेमाल करें, ठीक है। और हेडेक जनरली मैंने कहा था पहले भी, गैस्ट्रिक और लीवर रिलेटेड कोई दिक्कत हो, अगर किसी को पाइल्स की दिक्कत हो, उसके बाद उसको हेडेक हो, तो आप नक्स वोमिका प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। उसका स्पेसिफिक मेडिसिन है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम हुआ नक्स वोमिका का। उसके आधार पर ही आप दवा का सिलेक्शन करें, तभी जाकर वो परफेक्टली ठीक होगा और क्योर हो पाएगा। ऐसे मनमर्जी इस्तेमाल ना करें, एग्रावेशन हो सकता है, या फिर दवा काम नहीं करेगी। फिर आप बोलेंगे कि होम्योपैथी तो काम नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉपर सिलेक्शन ना करके ही आप इसको लॉस करते हैं, केस स्पॉइल करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।